हेलो बच्चों, वेलकम है आपका आपकी दोस्त पूर्णिमा चैनल में स्वागत है। और आज हम क्लास 11th का रेस्पिरेशन चैप्टर में डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिजीज़ और डिसऑर्डर दोनों बात एक ही है। इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल में और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें अस्थमा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हमने? अस्थमा के बारे में पढ़ना है। ये क्या होती है? मेरी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन। अगर ये क्या हो सकता है, अस्थमा जो है एक लॉन्ग टर्म मेडिकल क्रॉनिक कंडीशन में भी हो सकता है। देखो इसने क्या बोला, एलर्जिक डिजीज अकर ड्यू टू एलर्जेंस। मेनली जो अस्थमा है वो क्या होती है, एलर्जेंस के कारण होता है। एलर्जेंस माने ऐसे सब्सटेंस जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि डस्ट, पॉलन ग्रेन, स्मोक, स्मॉग, फॉग, परफ्यूम, पेंट या फिर सीजनल चेंज। जैसे मान लो किसी को ठंड में अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, या फिर किसी को गर्मी में सोप से प्रॉब्लम हो जाए। जब हम कभी साबुन यूज़ कर रहे हैं, गर्मी का अलग ठंडी का अलग, तो जब हम सोप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन तो हमें उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें डस्ट से, हम कभी धूल मिट्टी में चले जाए तब भी हमें क्या हो सकती है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये अस्थमा के एलर्जेंस हो सकते हैं। ठीक है, इसका देखो कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, इन्फ्लेमेशन, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। या तो क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए हमारे ब्रोंक्यूल्स में, क्या हो जाए, ब्रोंक्यूल्स के पाथवे में, या फिर ऐसे एल्वोलाई में जो भी सैक होता है हमारा, उसके अंदर क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि गैसेस का एक्सचेंज ना हो पाए। तो क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम हमें अस्थमा हो सकती है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल। कंस्ट्रिक्शन यानी कि वो जो स्मूथ मसल है, ठीक है, वो सही से क्या हो सके, खुल ना पाए, इसके कारण हो सकता है। अब इसने बोला ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी, किसी चीज़ के लिए हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसने बोला इन रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे में हम जैसे कि परफ्यूम, मान लो परफ्यूम हो गया, हम कभी कभी ऐसा नहीं होता, अजीब सी स्मेल आती है तो उसके लिए हमें पसंद नहीं आती वो। ठीक है, हम उसके लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं। अचानक से सांस फूलने लग जाती है, हमें ऐसे हेजिटेशन होने लग जाती है, अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है अंदर से। तो ये क्या है, ये सब सिम्टम्स दिखाते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें इन सब से हाइपर सेंसिटिव हो तुम इस चीज़ से। ठीक है, अब इसके सिम्टम देखो क्या होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ जो है वो कम आएगी। नैरोइंग एयरवे प्रोड्यूस, हमारा जो नैरो एयरवे है, जो हमारा पाथवे है एयर का, वो कैसा होगा, पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। और मेनली एक सिम्टम है जिसको तुमने नोट करना है, वीजिंग साउंड। सांस लेने के टाइम पे सीटी जैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, उसके बाद इसने बोला परसिस्टेंट कफ, कफ का बनना। ठीक है, एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन, म्यूकस का एक्सेस सिक्रेशन हो जाना। क्या होता है इसमें, ये जो मेरी नैरो दिख रही है तुम्हें, ये ब्लड वेसल है, मान लो ये म्यूकस के सिक्रेशन के कारण क्या होगी, नैरो होगी, पतली होगी। तो क्या इसमें से गैसेस आर पार जा पाएंगी? नहीं जा पाती। इसलिए क्या हो सकता है, तुम्हें वीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, तुम्हें ब्रेथिंग में डिफिकल्टी होने लगी। अब आगे देखो इसका डायग्नोस क्या है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से कर लो, या फिर पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री, हम उस पर्सन की प्रेजेंट की और पास्ट की हिस्ट्री चेक करके भी हम उसका पता लगा सकते हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं हम। ठीक है, IgE, ये मेरी क्या हो सकती है, इम्यूनोग्लोबिन ई बॉडी जो होती है वो इंक्रीज होएगी। बेसोफिल और ईसनोफिल्स का लेवल अगर हमें इंक्रीज दिखता है तो हम क्या बोलेंगे, हमें अस्थमा या फिर उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। देखो तुम्हें एलर्जेंस को क्या करना है, अवॉइड करना है। जिस चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, जिस चीज़ से तुम्हें हाइपर सेंसिटिव हो रही है, तुम्हें उसको क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, वेयरिंग मास्क, अगर तुम्हें नोज से प्रॉब्लम है, परफ्यूम से प्रॉब्लम है, ऐसी कोई चीज़ से प्रॉब्लम है तो अपना मास्क पहन के रखो। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, ब्रोंको डायलेटर ले लो। ठीक है, जैसे कि दे रखा है इसमें साल्बेटामोल। ठीक है, जस्ट लाइक हिस्टामिन की तरह वर्क करता है, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल जो नैरो हो रखी है उसको डायलेट कर देगा, खोल देगा, ताकि ऑक्सीजन का, CO2 का जो पाथवे है हमारा गैसेस एक्सचेंज का, वो क्या हो सके, क्लियर हो जाए, आराम से वो आ जा सके। उसके बाद इनहेलर्स का भी यूज़ करते हैं हम, एंटीबायोटिक्स भी हम ले सकते हैं। उसके बाद सिम्टोमेटिक रिलीफ यानी कि जो सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग जो रिलीफ की हमें टैबलेट मिल सकती है हम उसको ले लें। उसके बाद टाइप्स भी है, अस्थमा के टाइप भी होते हैं। क्या, जैसे कि बोला इसने, नॉक्टर्नल अस्थमा, सिम्टम्स अपीयर इन नाइट, ऐसा अस्थमा जिसमें सिम्टम हमें सिर्फ रात में दिखता हो, दिन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। ठीक है, अब इसने बोला है ऐसा अस्थमा जिसमें जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पे अगर हमें प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बोलेंगे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। थर्ड है हमारा एलर्जिक अस्थमा या फिर सीजनल अस्थमा। ये या तो विंटर में हो सकता है या किसी को समर में भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या सीज़न क्या है।
उसके बाद ये हमारा था अस्थमा का टॉपिक, इतना ही था। मेनली तुमने 2-3 पॉइंट ही याद रखने हैं, इससे ज़्यादा सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एम्फाइसेमा। ये बहुत बार नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। क्या? एल्वोलर वॉल सेप्टम डैमेज। कोई इंसान अगर एक्सेस स्मोकिंग करता है, एम्फाइसेमा होता किसमें? वो जो एक्सेस स्मोकिंग करते हैं, इतना ज़्यादा स्मोकिंग कर लेते हैं कि उनका जो एल्वोलाई का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा? बहुत मुश्किल से होगा। तो इसमें क्या होगा? ब्रीथ, जो हमारी सांस होती है वो कम आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसके कारण हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, हम इसमें कफ बनने लगेगा। और इसका अगर हम बोलेंगे इसका कोई क्योर है तो इसका कोई क्योर नहीं है, परमानेंट कोई क्योर नहीं है। इसका हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। हमें क्या करना है? स्मोकिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं, ठीक है। ये मेरी क्या थी? सेकंड डिसऑर्डर था। थर्ड डिसऑर्डर पे चलते हैं। थर्ड डिसऑर्डर क्या है? ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। ऑक्यूपेशन यानी कि हम व्यवसाय के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है सिलिकोसिस, दूसरा है एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस लॉन्ग टर्म होता है, एस्बेस्टोसिस भी लॉन्ग टर्म होता है। जो सिलिकोसिस है वो क्यों होता है? जब हम सिलिका के पार्टिकल, किसके पार्टिकल? अगर हम सिलिका के पार्टिकल इनहेल कर लें तो उसके कारण हमें सिलिकोसिस हो सकता है। सिलिका के पार्टिकल वो होते हैं जैसे कि जहाँ पे स्टोन की कटिंग हो रही होती है, स्टोन को जहाँ पे काट रहे होते हैं, उस टाइम पे सिलिका के पार्टिकल अगर हमने इनहेल कर लिए तो उस इनहेल के कारण क्या होगा? हमारी जो फाइबर है, ठीक है, लिखा है इसने क्या? सिलिका पार्टिकल डिपॉजिट इन लंग्स एंड कॉज फाइब्रोसिस ऑफ टिश्यू। टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइबर्स जो हैं आपस में क्या होंगे? उसमें डिफिकल्टीज आ जाएगी। उसमें देखो सिलिकोसिस बोला इसने, डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मेनली सबके सिम्टम एक जैसे होते हैं, बस डिफरेंस क्या है इसमें? अगर सिलिका के पार्टिकल्स तुमने इनहेल कर लिए तो उसके कारण तुम्हें क्या हो जाएगा? सिलिकोसिस हो जाएगा। फाइबर्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी फाइबर्स में, इसको बोलेंगे फाइब्रोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है किसने? एस्बेस्टोसिस। ये भी लॉन्ग टर्म होता है। अकर ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस फाइबर। एस्बेस्टोस फाइबर को इनहेल करने के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है क्या? एक्यूमुलेशन इन लंग। लंग में क्या होगा? एस्बेस्टोस। अब एस्बेस्टोस क्या है? जो लोग चादर काटते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रियों में चादर काटने के काम करते हैं तो उसको हम एस्बेस्टोस कहते हैं। अगर उसके पार्टिकल्स को तुमने इनहेल कर लिया तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे लंग्स में, जिसके कारण क्या होगा? फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एस्बेस्टोसिस में क्या होता है? ब्रेथिंग में इसमें भी डिफिकल्टी होती है, कफ इसमें भी बनता है, ब्रेथ शॉर्ट होगी, इसमें चेस्ट में थोड़ा सा पेन फील होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और डिजीज होती है जो कि पूछी नहीं जाती, मेनली इंपॉर्टेंट यही 4 है। इसमें दे रखा है फार्मर्स लंग डिजीज। फार्मर्स लंग डिजीज एलर्जी डिजीज इन फार्मर्स ड्यू टू पॉलन ग्रेन एंड डस्ट। जो लोग किसान जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, अगर उन्होंने पॉलन ग्रेन को इनहेल कर लिया या डस्ट पार्टिकल को इनहेल कर लिया तो उसके कारण उन्हें क्या हो सकती है? लंग डिजीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारी एक और डिजीज हमें पढ़ाई जाती है जिसका नाम क्या है? ब्रोंकाइटिस। अकर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन के कारण होता है। कॉज बाय इन्फेक्शन एंड स्मोकिंग। ये स्मोकिंग से भी हो सकता है या फिर किसी बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन से भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? ब्रेथिंग में डिफिकल्टी होगा, तुम्हें कफ बनेगा, स्वेलिंग हो जाएगी ब्रोंकाई में, और एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन, बहुत ज़्यादा म्यूकस का बार बार सिक्रीशन होने लगेगा। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? या तो इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी ले लें, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर लें ताकि हम उस माइक्रोब्स को मार पाएँ जिससे हमें क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो गया है। और स्मोकिंग को अवॉइड करें। वैसे जितना तुम भी सब जानते हो स्मोकिंग जो है हमारे लंग्स के लिए वैसे ही बहुत डेंजरस है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो स्मोकिंग कर रहा है उसको स्मोकिंग करने से भी हमें रोकना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके सामने खड़े हुए पर्सन को भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्मोकिंग एक बहुत ही बेकार है, ठीक है, हर किसी के लिए बेकार है। वो जो कर रहा है उसके लिए तो है ही, और जो उसको सह रहा है उसके लिए भी है। तो प्लीज़ स्मोकिंग करने वालों को रोका जाए। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 5 डिजीज़ पढ़ ली। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पढ़ा अस्थमा। हमने सबसे पहले पढ़ा अस्थमा कवर किया। उसके बाद हमने क्या करा है? एम्फाइसेमा कवर करा है। एम्फाइसेमा जो होता है इसमें याद रखना ये क्यों हो रहा है? सरफेस